बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर अभी ये गीत बज रहा था। राजयोगी बनकर फूलों जैसा मुस्कुराना। जीवन प्रभु का अनमोल उपहार है, परंतु आज मनुष्य जीवन अनेक प्रकार के चिंताओं से ग्रस्त हो गया है। मनुष्य चाहता है मुस्कुराना, परंतु चिंताओं ने ऐसा घेर लिया है, अनेक प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियों ने ऐसा घेर लिया जो चाह करके भी मुस्कुरा नहीं सकता है। अनेक ऐसी बातें जीवन के अंदर एक के बाद एक घटती जाती है, और इसलिए व्यक्ति का कभी कभी जीवन जीने का जो आनंद, खुशी रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। राजयोग हमें जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ दिशा देता है, क्योंकि जब तक हमें दिशा प्राप्त न हो तब तक जीवन की दशा सुधर नहीं सकती है। और इसीलिए आध्यात्मिकता एक ऐसी ज्योत है, ऐसी लाइट है जो इंसान को जीवन की राह स्पष्ट कर देती है। परंतु वो राजयोग है क्या चीज? कई बार अनेक सेशंस में भी सुने कि राजयोग व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत प्राप्तियां कराता है, परंतु वो राजयोग करे कैसे? तो आज हम यही सुनेंगे कि राजयोग की विधि क्या है और उसको करने का तरीका क्या है। योग शब्द जब कहते हैं तो योग माना ही संस्कृत के युज धातु से बना है, युज। और युज माना जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, इसी तरह योग माना कनेक्शन। व्यक्ति का कनेक्शन आज दुनिया के अंदर अनेकों के साथ रहता है। जब हमारा कनेक्शन भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहा जाता है भौतिक योग। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता है तो यही कहेंगे समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध व्यक्तियों से है,
इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका संबंध व्यक्तियों से है, और जब किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है जीवन में, कोई क्षण ऐसी नहीं जब योग नहीं है, किसी न किसी के साथ हमारा योग है। आज एक बच्चे का भी योग जब पढ़ाई के साथ है तभी वो पढ़ सकता है, अगर ये योग न हो तो उसका मन स्थिर नहीं हो सकता है। इसी तरह हमारा योग भक्ति में अनेक देवी देवताओं के साथ रहा, उसको कहेंगे भक्ति योग। परंतु राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन ये योग संभव तब है जब आत्मा का भी पूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी पूर्ण ज्ञान हो। प्रथम 2 दिनों में हमने आत्मा की वास्तविकता, परमात्मा की वास्तविकता के बारे में सुना, समझा। नहीं तो आज तक मनुष्य की ये शिकायत रहती, कहाँ मन को एकाग्र करूं, कहाँ लगाऊं। अब ये तो मालूम पड़ा कि हाँ, ईश्वर एक है और इसीलिए उसके साथ कनेक्ट करना या उस पर ध्यान एकाग्र करना आसान है। लेकिन फिर भी उसकी यथार्थ विधि क्या है? तो आज योग शब्द न कह करके योग एक यात्रा है, और ये यात्रा मन की यात्रा है। मनुष्य का मन निरंतर चलता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। यहां बैठे हैं, कोई बचपन की बात याद आ जाए तो मन 20 साल पीछे चला जाता है, 40 साल पीछे चला जाता है, और वो बचपन की घटना इतनी स्पष्ट याद आ जाती है, उसका पूरा वर्णन कर सकते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये नहीं कि अभी 40 साल बीत गया, अब उस बात को कैसे याद करूं। नहीं, मन यात्रा करता है, 40 साल पीछे चला जाता है और उस बात को याद कर लेता है एक्यूरेट। यहां से कोई व्यक्ति लंदन अमेरिका बैठा है, मन वहां पहुंच जाता है, उस व्यक्ति को याद करने लगता है। ये नहीं कि अमेरिका इतना दूर है, मैं कैसे उस व्यक्ति को याद करूं। नहीं, मन चला जाता है। समय और डिस्टेंस मनुष्य के मन को रोक नहीं सकता है। इंसान का मन इतना पावरफुल है कि भूतकाल में भी जा सकता है तो भविष्य में भी जा सकता है। कोई प्लानिंग करनी है, हम एक फाइनल प्रोडक्ट को विजुअलाइज करते हैं कि 5 साल के बाद ऐसा उसका स्वरूप होगा, तो फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है। तो यहां से लंदन अमेरिका जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है। मनुष्य के मन को कोई चीज बांध नहीं सकता है। एक स्थान पर बैठे कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और मन की सबसे बड़ी रुचि क्या है? मन को क्या अच्छा लगता है? क्या कहेंगे? मन को क्या अच्छा लगता है? मन को घूमना अच्छा लगता है, बैठे बैठे घूमता रहता है।
घंटों निकल जाते हैं, कहां कहां घूम के आ जाते हैं। तो मन की रुचि है कि उसको घूमना अच्छा लगता है। उसी रुचि को राजयोग में हम परिवर्तन कर देते हैं। घूमना ही अच्छा लगता है ना, तो चलो घूमने ले चलेंगे परमात्मा के सानिध्य में, जहां सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति हो। उस स्थान पर घूमने ले चले ना। अन्य स्थान पर घूमने से कई बार अनेक प्रकार के अनुभव सामने आ जाते। कभी कड़वा अनुभव सामने आ जाता, कभी मीठा अनुभव सामने आ जाता, कभी नफरत का अनुभव सामने आ जाता। तो उन अनुभव में जाकर के नेगेटिविटी की प्राप्ति करने के बजाय क्यों न पॉजिटिव अनुभव में चले, जहां उसको अच्छा लगे। तो योग न कह करके ये एक यात्रा है, लेकिन ये यात्रा है मन की यात्रा। ये राजयोग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले 3 पड़ाव है इस यात्रा के। पहला पड़ाव है जिसको हम कहते हैं ये भीतर की यात्रा है, अंतर की यात्रा है। इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स। भीतर चले जाओ। हम बाहर की दुनिया में बहुत घूमते हैं, लेकिन भीतर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो अनएक्सप्लोर्ड, अनट्रैवल्ड है। तो भीतर की ओर ले जाए। वह कहानी एक याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी जापान गए, और जापान में भूकंप तो आते ही रहते हैं। तो महात्मा जी एक हॉल में गए जहां उनको प्रवचन करना था। पूरा हॉल भरपूर था और अचानक भूकंप शुरू हुआ। सारे लोग भागने लगे और लोग भाग करके बाहर निकल गए। भूकंप का झटका जब पूरा हुआ, लोग सोचने लगे महात्मा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां है? देखा तो महात्मा जी अंदर ही बैठे रहे अपनी कुर्सी पर, स्टेज पर। लोगों ने कहा महात्मा जी आप भागे नहीं, अगर ये गिर जाता था तो? महात्मा जी ने कहा नहीं, भागा तो मैं भी, आप सभी बाहर भागे, मैं भीतर भागा, इतना अंतर है। तो पहला पड़ाव इस यात्रा का है कि जब भीतर जाओ। इसीलिए महान आत्माओं ने कहा शांति बाहर नहीं अंदर है, सुख बाहर नहीं अंदर है, प्रेम बाहर नहीं अंदर है। पहले खुद से तो हम प्रेम करें, खुद को तो शांत करें। लेकिन उसके लिए कई बार व्यक्ति को वक्त नहीं है। सारी दुनिया के लिए वक्त है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। तो राजयोग का पहला पड़ाव है इट्स अ जर्नी विद इन, भीतर की यात्रा है। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है कि इट्स द जर्नी अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जाने की यात्रा है, ईश्वर के सानिध्य में जाने की ओर एक यात्रा है। सहज जहां मन लग जाए, उस सोर्स के ओर जाने की यात्रा है, जिस सोर्स से हमें सर्व प्राप्ति सहज हो सकती है। और तीसरा पड़ाव इस यात्रा का है इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स,
उसके बाद बाहर जो प्राप्त किया है, जो स्वरूप बने हैं, वो फिर सबके साथ शेयर करना है। इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। पहला पड़ाव जो कहा, इट्स अ जर्नी विद इन, इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स। भीतर की यात्रा माना पहले हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में, आत्म स्थिति में स्थित करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बार बार अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आत्म स्थिति में स्थित हो जा, स्वयं को आत्मनिश्चय करो। तू कौन है? अपने आप को देखो, अपने आप को जानो। आज देखो, व्यक्ति जिस कॉन्शियसनेस में होता है, उसी की याद उसको सहज स्वाभाविक आती है। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, जब छुट्टी पर है, सैटरडे संडे है, घर में है, तो घर में अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है। घर में अपने आप को घर का एक सदस्य समझता है, और इसीलिए घर के कारोबार में भी वह अपना हाथ बटाता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर उसको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डन में चला जाता है। अगर उसको और कोई विषय में रुचि है, हॉबी है, तो उस कार्य को करने लगता है, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर नहीं समझा है। परंतु जब मंडे मॉर्निंग होता है और उसको हॉस्पिटल जाना है और तैयार होने लगता है, तो वो कोई अंदर में जाप नहीं चलाता कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। नहीं, लेकिन स्वतः सहज ही उस कॉन्शियसनेस में आ जाता है। और जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि कौन याद आता है? पेशेंट याद आता है, हॉस्पिटल याद आता है, ऑपरेशंस याद आते हैं, ट्रीटमेंट याद आती है, किसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, किसको डिस्चार्ज देना है। सारा प्लानिंग अंदर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा। इसलिए मान लो कि जिस समय वो रेडी हो रहा है और अंदर में ये सारी प्लानिंग चल रही है, पेशेंट को याद कर रहा है, ऑपरेशंस याद आ रहे हैं उसको, किस ऑपरेशन को पहले करना है, किसको बाद में करना है, सारा अंदर में प्लानिंग कर रहा है। और उसी समय उसकी माँ आ जाए और कहे, बेटा जब वापस रास्ते से आओ घर में शाम को, तो रास्ते से ये चीज लानी है। हाँ करेगा, लेकिन वो बात अंदर गई नहीं। शाम को जब आता है और माँ पूछती है, बेटा ले आया? कहेगा भूल गया। माँ कहेगी, भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुझे कहां से लग गई? भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन ये बात उस वक्त कही गई थी जब वो बेटे की कॉन्शियसनेस में नहीं था, वो डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में था, इसलिए भूल गया। हॉस्पिटल जाता है, कोई उसको गुड मॉर्निंग करता है, ग्रीट करता है, बहुत ऑफिशियल, हेलो गुड मॉर्निंग करके आगे बढ़ता है, खड़ा नहीं हो जाता है फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि उसको अपने टाइम की वैल्यू है, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा है। जिस पेशेंट को ऑपरेट किया था, अगले ही दिन जब राउंड पर जाता है और वो पेशेंट कंप्लेन शुरू करता है, डॉक्टर साहब रात भर नींद नहीं आई, ये हुआ, बहुत दर्द हो रहा था, डॉक्टर साहब
जानते हैं उसको क्या तकलीफ हुई होगी, क्योंकि फ्रेश ऑपरेटेड हुआ है तो उसको ये तकलीफ हुई होगी। फिर भी पूछता है, ये गोली लिया था? हाँ डॉक्टर साहब, ये गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आई। ठीक है, आज दूसरी गोली ले देंगे। एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देता है, दूसरी गोली दे देंगे। हो सकता है वही गोली लिखा हो, लेकिन क्योंकि उसको कह दिया आज दूसरी गोली देंगे, नींद आ जाएगी। उसको मालूम है 24 घंटे के बाद तो उसको फिर नींद आनी है। और जब दूसरे दिन नींद आती है, डॉक्टर साहब पूछते नींद आई? हाँ डॉक्टर साहब, ये गोली अच्छी थी। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं, गोली तो वही थी, अंदर में समझते हैं, लेकिन अभी तो काम करेगी। पहले दिन था तो नेचुरल है कि वो इतना काम नहीं कर पाता है ना। ओपीडी में जाकर बैठते हैं और वहां अगर कोई रिश्तेदार आ जाए और रिश्तेदार आकर के डॉक्टर साहब को पूछना चालू करते, डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में सभी कैसे, माताजी ठीक है, ये ठीक है, बच्चे ठीक है, पूछना चालू करते हैं। उस समय वो रिश्तेदार की कॉन्शियसनेस में नहीं है, उस समय वो डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में। इसलिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, सब ठीक है, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हुई है ना। उसको टाइम की वैल्यू है, ये फालतू बातें के लिए यहां नहीं बैठा है। ये सब बातें पूछनी है तो घर में आओ, है ना। दिस इज नॉट द प्लेस। और इसीलिए वो डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में होने कारण उसको वही बातें जचती है उस समय। ठीक इसी तरह एक टीचर है, जब घर में है, सारा कारोबार कर रहे हैं, उस वक्त उसको वो टीचर की कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन जैसे ही स्कूल जाना होता है और उस कॉन्शियसनेस में आते मैं टीचर हूं, कि क्या याद आता है? स्कूल याद आता है, स्टूडेंट्स याद आता है, क्लास याद आता है, ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास का होमवर्क चेक करना, ये क्लास का यूनिट टेस्ट है, सारा प्लानिंग अंदर चालू हो जाता है। उस वक्त उसको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं, क्योंकि उसने टीचर समझा है। ठीक इस तरह एक व्यक्ति जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आता है? पत्नी की याद आती है। जब अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आता है? बच्चों की याद आती है। जब अपने आप को बेटा समझता है तो कौन याद आता है? माता पिता की याद आती है। तो जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद आती है। जब तक आत्मा समझा ही नहीं, आत्मा समझने का मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटना चालू करें हम। उस कॉन्शियसनेस में आना है कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं और सारी कर्मेंद्रियां की मैं अधिकारी हूं। और आज सारा दिन उस कॉन्शियसनेस में मुझे अपने आप को चलाना है। तो आप मालिक बन करके चलेंगे तो कोई भी इंद्रिय आपको अधीन नहीं कर सकती है। आप मालिक बन करके वो इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। इसलिए कहा बार बार भगवान ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, आत्मभावस्थ, आत्म भाव में अपने आप को स्थित करो। और जैसे ही उस आत्म भाव में अपने आप को स्थित करेंगे कि ईश्वर की याद सहज आती है, उसी से कनेक्टेड सारे चिंतन चलने लगता है। उसको कहते भीतर की यात्रा, उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थित करना। और इतने सुंदर विचार आरंभ होते हैं। आत्मा के जो 7 गुण है, उस 7 गुणों का स्वरूप बनना। जैसे ही आप उस कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज होते हैं, मन को स्टेबलाइज करते हैं,
कि आत्मा का स्वधर्म है शांति, तो उसका मन शांत होने लगता है, फोकस्ड होने लगता है। आत्मा है ही प्रेम स्वरूप, तो जो भी आएंगे उसके साथ आप प्रेम से बात कर सकेंगे। उस कॉन्शियसनेस में रहने से सामने वाली आत्मा को भी उसी स्वरूप में आप देखेंगे, तो ये वाइब्रेशंस का एक्सचेंज होने लगता है। और कोई व्यक्ति अगर गुस्से में भी आया होता है, लेकिन आपके जो प्रेम के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, प्रवाहित होते हैं, वो इतने पावरफुल है, हायर एनर्जी है, आप उस हायर एनर्जी में है, तो वो लोअर एनर्जी में होने के बावजूद भी वो गुस्सा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। गुस्से वाले मूड में आएगा, लेकिन आते ही उसके बाद आपसे शांति से बात करने लगेगा। कई बार आपने महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा गुस्से में आया, बाद में कहता भी है मुझे सचमुच इतना गुस्सा था, लेकिन मैं गुस्सा कर ही नहीं पाया, शांति से मैं कैसे बात करने लग गया, वो खुद भी नहीं समझ पा। क्योंकि आप एक हायर एनर्जी पर है, वो लोअर एनर्जी पर है, तो वो लोअर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपको स्पर्श नहीं कर पाती है या आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा कि आत्मभावस्त प्रथम पड़ाव यही है। और आत्मभाव में जैसे अपने आप को स्थित करते हैं, एक बेस बन जाता है जहां से आपको उड़ान भरनी है सेकंड स्टेज की ओर। इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स। एक प्लेन को भी जब उड़ान भरना होता है तो रनवे चाहिए, एक ट्रेन को भी जब आगे बढ़ना होता है तो प्लेटफॉर्म चाहिए। बिना प्लेटफॉर्म के वो उस तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकती है, धीरे धीरे फिर उसका मंजिल की ओर आगे बढ़ना होता है। तो इसीलिए कहा कि प्रथम पड़ाव आत्मभावस्थ होना। दूसरा पड़ाव इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स, कि जैसे ही आत्मस्थिति में अपने आप को स्थित किया तो परमात्मा की याद आना स्वाभाविक है और मन जर्नी करने लगता है, वो यात्रा करने लगता है उसी दिशा की ओर। और ईश्वर को क्यों याद करना है? कई लोग पूछते ईश्वर को क्यों याद करें, क्या जरूरत है, क्या हमारे जीवन में प्राप्ति होगी? आजकल यंगस्टर्स कई बार माँ बाप से ये सवाल भी पूछते, भगवान को क्यों याद करें, क्या मिलेगा जो हम उसको याद करें? ईश्वर को इसलिए याद करना है कि दिन भर में चलते चलते हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जब ईश्वर को याद करते हैं तो बैटरी चार्ज होने लगती है। कई बार कई लोग पूछते हैं क्या प्रूफ है कि बैटरी चार्ज होती है? आजकल की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, फोन को भी रिचार्जेबल बैटरी होती है, आप यूज करो सारा दिन डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखना पड़ता है, चार्ज करते हैं और चार्ज हो जाता है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है, जब आप उसको यूज करते हैं तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और जब संपूर्ण डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए माना बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जब उसको चार्जर में रखते हैं तो अपने आप चार्ज नहीं होता है, यू हैव टू कनेक्ट इट टू अ सोर्स। और जब उसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया, जो करंट फ्लो होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स उस बैटरी के अंदर दे स्टार्ट गेटिंग रीऑर्गेनाइज्ड,
और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, माना बैटरी चार्ज हो गई। आज हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, उसका प्रमाण डिसऑर्गेनाइजेशन। आज 3 दिन से आप सभी यहां आए हैं, 3 दिन से, कोई 4 दिन से, और कुछ सीखा न सीखा हो, एक शब्द जरूर सीखा होगा, ओम शांति। सीखा या नहीं सीखा? ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ, उ, म। इंग्लिश में भी कहते AUM, ओम। अ का मतलब है आचरण, A फॉर एक्शंस। उ का मतलब है उच्चारण, U फॉर अटरेंस। और म का मतलब है मन के विचार, M फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। कहां हार्मनी है? अलाइनमेंट ही नहीं है मन के विचार और वाणी में। और फिर जब कर्म में आते हैं, कुछ और ही हो जाता है। फिर क्या कहते, सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया? यानी स्पष्ट है, सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 क्रियाओं में भी एक सुसंवादिता नहीं है, एक हार्मनी नहीं है। इसीलिए आज जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है कि इतनी भी बैटरी चार्ज नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो बोल पाए। कई लोग इसीलिए परेशान होते हैं, जो मैं सोचता हूं वो मैं बोल क्यों नहीं पाता हूं, और जो मैं बोलता हूं मैं कर क्यों नहीं पाता हूं। व्हाई? मेरे मन में बहुत अच्छे विचार चलते, लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं, और मैं कर नहीं पा रहा हूं। यानी आत्मा में इतनी भी एनर्जी नहीं रही है जो इन तीनों को हार्मोनाइज कर सके। ये 3 तो छोड़ो, लेकिन और जो है वो सटल लेवल पर है, उसको भी हार्मोनाइज नहीं कर पाते हैं। सोचते कुछ और है, देखते कुछ और है, फील कुछ और करते हैं, भावनाएं कुछ और है, दृष्टिकोण कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, वाणी कुछ और है, कर्म कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। कहां हार्मनी है? इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है जो कहीं पर भी अलाइनमेंट नहीं है। सोच में, एटीट्यूड में, परसेप्शन में, वाणी में, कर्म में, भावनाओं में, व्यवहार में कहीं पर भी कनेक्शन नहीं रहा। इसलिए कई बार व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्सा दूसरे पर निकालता है, लेकिन वास्तव में वो गुस्सा उसको अपने आप पर आता है कि इतने सुंदर विचार है मेरे, लेकिन न मैं उसको फील कर सकता हूं, न मैं उसको परसीव कर सकता हूं, न मेरा एक्सप्रेस करने का वो पावर है, न मैं कर्म कर सकता हूं, न मेरा व्यवहार उस अनुसार है। तो कहां ऑर्गेनाइजेशन है बताओ? बैटरी डिस्चार्ज है, उसका प्रमाण छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, फिर बाद में हमें सॉरी करना पड़ता है, माफ करना, मेरे भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे मन का भाव एकदम शुद्ध है, मेरे शब्दों को नहीं देखना, है ना? होता है ऐसा। छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाना,
छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा हो जाना। फिर क्या कहते हैं, बस मेरे में एक ही वीकनेस है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वीकनेस है ना, ये वीकनेस किसकी है, शरीर की या आत्मा की? गुस्सा ये वीकनेस है, तो ये वीकनेस किसकी है, शरीर की या आत्मा की? आत्मा की है, ये शरीर की वीकनेस नहीं है। यानी बैटरी इतनी वीक हो गई है। अब उसको चार्ज करने का तरीका मेडिटेशन। मेडिटेशन ये चार्जर है, लेकिन खाली शांति में बैठ जाने से चार्ज नहीं होते हैं। यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द सोर्स। उस परम स्रोत के साथ मन और बुद्धि, ये दो पिन है, उसको जोड़ना पड़ता है। और जब जोड़ते हैं तो कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन में हमें कुछ दिखाई देने लगेगा। नहीं, दिखाई नहीं देता है। जो करंट फ्लो हो रही है वो कोई दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस करंट से सबसे पहले इनर हार्मनी चालू होती है। अ चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। भीतर से एक हार्मनी शुरू होती है। जैसे ही अंदर शक्ति भरने लगती है तो जो आप सोचते हैं उसको आप फील कर सकते हैं, उसको आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। वही आपका कर्म होने लगता है, वही आपका व्यवहार होने लगता है। धीरे धीरे ये हार्मनी शुरू हो जाती है, जो खुद को भी फील होती है कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, आजकल मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये कम क्यों हो गया? ये वीकनेस भरने लगी। माना आपका मेडिटेशन सही है, ये प्रूफ है। अगर व्यक्ति को गुस्सा और बढ़ जाए तो मेडिटेशन यानी ये कनेक्शन में कहीं गड़बड़ है, चेक करो। नहीं तो उसका प्रमाण है कि भीतर की सिस्टम रीऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। और जैसे जैसे ये रीऑर्गेनाइज होने लगती है, अंदर में बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है। जो पहले अंदर उत्पात मचता था वो उत्पात नहीं मचता है। शांति से, धैर्यता से आप अपने कार्य को हैंडल कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, वही कर्म होने लगता है। और ये चेंज खुद को तो महसूस होता है, लेकिन हमारे आसपास वाले को भी महसूस होता है। वो भी कहने लगते हैं जब से इसने मेडिटेशन शुरू किया ना, उसमें बहुत चेंज आ गया। आप कहेंगे ऐसा क्या चेंज है? नहीं नहीं, पहले जैसा नहीं रहा, बहुत चेंज आ गया है। माना अगर व्यक्ति में सुधार आ रहा है, वो चेंज पॉजिटिव है, माना बैटरी चार्ज होने लगी है। कंटिन्यू। अगर व्यक्ति में और ज्यादा गुस्सा आ जाए, नेगेटिव चेंज दिखने लगे, तो माना मेडिटेशन सही नहीं है। चेक योर कनेक्शन, चेक योर कनेक्शन। कहां किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? कहीं शैतान के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के कनेक्शन के साथ साथ। तो इसीलिए चेक योर कनेक्शन। परमात्मा के साथ जैसे ही मन जुड़ता है, उस स्रोत से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा से भीतर की सिस्टम हमारी रीऑर्गेनाइज होने लगती है। मन शांत होने लगता है, ये पॉजिटिव क्वालिटीज आपको फील होने लगती है। माना बैटरी चार्ज हो रही है, ये भीतर के कंपोनेंट्स हार्मनी में आने लग रहे हैं, जीवन सुव्यवस्थित होने लगता है।
पहले कोई भी चीज कहां भी फेंक करके चले जाते थे और फिर डिस्टर्ब होते रहते थे, कहां लगी कहां रखी, किसी ने कुछ कह दिया तो इतना माइंड अपसेट हो जाता, इतना डिस्टर्ब हो जाता है सारा दिन उसी को बात को लेकर के, और फिर कार्य क्षेत्र पर भी जाने पर गुस्सा चिड़चिड़ापन निकलता रहता है। ये प्रमाण है बैटरी डिस्चार्ज है। ऐसा होता है, माना बैटरी डिस्चार्ज है तो बैटरी को चार्ज करो। मेडिटेशन यही तरीका है। अच्छा, बैटरी चार्ज करने की क्या जरूरत है, जीवन तो वैसे ही चल रहा है ना, कोई बात नहीं। अरे दिनों दिन रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्तों में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। एक समय आएगा सारे रिश्ते जैसे ही टूट जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। क्या उस समय मेडिटेशन करना शुरू करेंगे? उस समय मेडिटेशन नहीं कर सकेंगे। और ये वीकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, इतना नेगेटिव विचार आने लगेगा, और यही नेगेटिव विचार आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएंगे। आज दुनिया के अंदर डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? ये डिप्रेशन माना इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या स्वरूप होगा? आज एक छोटा बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी करके जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ब्लैंक हो जाता है, कुछ लिख नहीं पाता, इतना नर्वस हो जाता है, पूरा पेपर वैसे ही छोड़ करके वापस आ जाता है, और धीरे धीरे नेगेटिव विचार के कारण डिप्रेशन का शिकार बनता है। आप सोचो, एक बच्चा आज एक पेपर एग्जाम को फेस नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब इसकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो रही है या हो गई है, तो जीवन के वास्तविक परीक्षाओं को कैसे पार कर सकेगा? सोचने की बात है। इसीलिए कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन बुजुर्ग अवस्था के लिए। नहीं, बुजुर्ग अवस्था के लिए नहीं है। मेडिटेशन जितना अर्ली उसको आरंभ करो उतना अच्छा है। इसलिए कहा कि आज एक बच्चा पेपर एग्जाम फेस नहीं कर पा रहा है, जीवन की वास्तविक परीक्षाओं को, परिस्थितियों को, और उसमें अपने आप को कैसे हैंडल कर पाएगा? तो मेडिटेशन उसको पहले जरूरी है, उसकी बैटरी चार्ज करना जरूरी है। बुढ़ापे तक पहुंचेगा भी वो जो उस समय बैटरी चार्ज करेगा। बुढ़ापे में कौन सा उसको कार्य करना है, कौन सी कार्य क्षमता बढ़ानी है। मेडिटेशन आध्यात्मिकता बुढ़ापे के लिए नहीं है। जिस समय शारीरिक कमाई करते हैं उसी समय टेंशन्स आते हैं, तो उसी समय मेडिटेशन की भी आवश्यकता है। जैसे आप शारीरिक कमाई करते हो, ये आत्मा की कमाई है। बैटरी चार्ज करना ये आत्मा की कमाई है। तभी आपके अंदर व्यावहारिक कुशलता, कर्म कुशलता आएंगी। जो गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन को ये नहीं कहा कि मैं तुझे बुढ़ापे में योग सिखाऊंगा। जीवन के संघर्ष के समय ही योग की आवश्यकता है। रोज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रोज बैटरी चार्ज करने की जरूरत है। आज एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करते हैं तो आत्मा की बैटरी को रोज चार्ज नहीं करना पड़ेगा। सारे दिन में कितने परिस्थितियों को हैंडल करते हैं, कितने नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, कितनी आपकी बैटरी जो है एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसी समय तो उसकी आवश्यकता है। और जैसे ही बैटरी चार्ज करते हैं, चेंज महसूस होता है। भीतर से हम अपने आप को शांत रख सकते विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि इतना तो सभी समझते हैं कि आने वाला समय परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी, समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी, तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे, मतभेद बढ़ेंगे या कम होंगे,
क्या कहेंगे? बढ़ेंगे। और ऐसे समय में अंदर भी वीकनेस बढ़ गई तो अपने आप को उस समय हैंडल कैसे कर सकेंगे? आप सोचेंगे कि उस समय मेडिटेशन कर लेंगे, उस समय मेडिटेशन नहीं होता है, मन फोकस ही नहीं होता है। जिस तरह से बीमार होने के बाद हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे, ये नहीं होता है। पहले से ही अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो, पहले से ही अपने आप को फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ताकि बाहर का कोई भी वायरस आपको इफेक्ट न करे। तो फिजिकल इम्यूनिटी के प्रति पहले से जागरूक रहते हैं। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है। बैटरी चार्ज करना माना स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत तनावपूर्ण होगा। आज कोरोना कोविड के समय डॉक्टर्स लोगों को पूछो, या कई लोगों ने ये महसूस किया, लोगों ने कोरोना से शरीर कम छोड़ा, डर से ज्यादा छोड़ा। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम थी, डर गए तो मर गए। इसीलिए कहा कि ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने का समय यही है, क्योंकि आने वाला समय ऐसे कोरोना जैसी अनेक ऐसी बातें सामने आएगी, अनेक ऐसे मेंटल वायरसेस होंगे जिसको हैंडल करना पड़ेगा। तो कितनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की आवश्यकता है। और अभी से अगर आप ये वीकनेस, बैटरी डिस्चार्ज होना ये महसूस कर रहे हैं, तो अभी से जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए कहा आध्यात्मिकता, मेडिटेशन बुढ़ापे के लिए नहीं है। उन्होंने तो अपनी जीवन बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया, लेकिन आवश्यकता है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने की। तो इस वक्त, ताकि आने वाले समय के लिए हम पहले से तैयार हो जाए। कोरोना में कोई अगर मेडिटेशन करने के लिए कहते तो होता था? नहीं हो सकता था। वो व्यक्ति जो डर गया उसको कहो तुम मेडिटेशन करो, कर सकता था? उसका अभ्यास पहले से चाहिए, जितना पहले से। नहीं तो आप देखो, जिसके पास स्पिरिचुअल इम्यूनिटी थी, 90 साल के बुजुर्ग भी कोविड से बाहर आए और यंग लोग मर गए। क्यों? पूछो तो सही। इसीलिए कहा कि अभी से ये अभ्यास करो, तो कि ऐसा कोई भी परिस्थिति आए, आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी इतनी बढ़ाओ, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी बढ़ा दो, जो आपको वो चीज अगर आए भी तो चली जाए, आपको इफेक्ट न कर सके, आपके परिवार को इफेक्ट न कर सके। इसलिए इसकी आवश्यकता भी है। और तब तीसरी स्टेज, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स माना कि जो आपने बैटरी चार्ज किया, तो अपने चारों ओर एक ऐसा एनर्जी लेवल, पॉजिटिव एनर्जी लेवल को तैयार करो, जिसको कहा जाता ऑरा। एक पॉजिटिव ऑरा अपने आप आसपास तैयार करो। वैसे भी कहा जाता है कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, लेकिन आज की दुनिया में लोगों के चारों ओर नेगेटिव ऑरा ज्यादा है। और नेगेटिव ऑरा ज्यादा होने के कारण ही कई परिस्थितियों के शिकार बनते हैं, कई समस्याओं के शिकार बनते हैं। इसीलिए मेडिटेशन करते हुए जैसे जैसे हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, तो वो प्रकंपन चारों ओर, वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगते हैं। और जैसे ही वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं, एक ऑरा, एक एनर्जी लेवल हमारे चारों ओर तैयार होता है, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव ऑरा। और आज की दुनिया में इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब इंसान काम पर जाता है तो चारों ओर नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिवली डिस्चार्ज्ड व्यक्ति के साथ उसको काम करना पड़ता है।
कई बार कई लोग नहीं कहते मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना मेरे से सहन नहीं होता है। तो दूसरे के नेगेटिविटी के कारण खुद की बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हैं। सोचो ये कहां की समझदारी है। वो नेगेटिव है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, लेकिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज को देख करके आपको गुस्सा है, तो गुस्सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और वो गुस्सा करने के बाद आपकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो जाएगी, सोचो। तो चारों ओर नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, और ऐसे वातावरण में जब आप काम करने जाते हैं तो उनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है। लेकिन मेडिटेशन करने से ये ऑरा आपने क्रिएट कर लिया सुबह सुबह, इसलिए यहां पर हम 3:30 बजे उठाते, 4 बजे से 4:45 बजे तक मेडिटेशन कराते। मेडिटेशन किया सुबह अमृत वेले का मेडिटेशन किन्होंने किया? क्योंकि दिन भर में टाइम नहीं मिलता है। तो जब सुबह सुबह आप बैठो, मेडिटेशन करो, अपनी बैटरी फुल चार्ज करो, चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट करो, उस एनर्जी लेवल को बढ़ाओ, फिर आप दिन भर में काम करने पर जाएंगे। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों के बीच में, लेकिन क्योंकि आपका ऑरा है, ये आपके लिए सुरक्षा कवच है, और ये सुरक्षा कवच में आप रहेंगे तो उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज फास्ट नहीं कर सकेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में भी जाएंगे तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के कारण दूसरे लोग आपसे कहेंगे, आपके संग में बैठना भी अच्छा लगता है, भले आप कुछ नहीं बोलो, हम आकर बैठते हैं ना तो भी अच्छा लगता है। पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। आप 3 दिन से आए हो यहां पर, अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा। ऐसा महसूस होता और 2 दिन बढ़ जाता था तो भी अच्छा रहता। लेकिन अगर उस समय आपको कहा जाता था 5 दिन जाना है, तो अरे 5 दिन कहां से निकालेंगे, है ना? और आज लगता है इतना जल्दी पूरा भी हो गया और पॉजिटिवली चार्ज हो गए। यहां किसी को गुस्सा आया? यहां किसी को गुस्सा आया? नहीं ना। यहां किसी को टेंशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां बैटरी चार्ज हो रही थी सुबह से लेकर रात तक। जो मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान इतना पावरफुल डोज है जो बैटरी को चार्ज करता है। खुराक है ये। जिस तरह शरीर को खुराक मिलता है तो एनर्जी मिलती है, ठीक इसी तरह आत्मा का भोजन है चिंतन, और उसको जब ज्ञान का चिंतन मिले तो ऊर्जा मिलती है। तो पॉजिटिवली चार्ज हुए, इसीलिए ना आपको गुस्सा आया। किसी का फोन आया भी होगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आपने क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं आने के बाद देख लूंगा, आप चिंता मत करो, यही कहा। आप टेंशन में आए? नहीं आए ना, नहीं आए, क्योंकि आप चार्ज हो गए। अगर यहां इतने बड़े कैंपस को चार्ज कर सकते तो आप अपने घर को चार्ज नहीं कर सकते? घर के वातावरण को चार्ज नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। और चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति को याद करते हैं ना, तो कुछ आधार होते हैं, तभी उसको याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर को याद करने के भी कुछ आधार है। मनुष्य को याद करने के लिए, जैसे आज आप मान लो कि किसी को याद करते हो और सुबह से आपको बस थोड़ा उसका विचार आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसका फोन आ गया, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी ये याद आपको ही कर रहे थे और आपका फोन आ गया। ऐसे कोइंसिडेंट महसूस करते हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंट नहीं है।
इसको कहा जाता है टेलीपैथिक कनेक्शन। टेलीपैथिक कनेक्शन कि जब आप किसी को याद करते हैं, यानी ये मेंटल फ्रीक्वेंसी और उस व्यक्ति की मेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों एक लेवल पर जब चलने लगती है, तो आपने याद किया, उसने रिस्पॉन्ड किया। इसी तरह अगर इंसानों के साथ ये हो सकता है टेलीपैथिक कनेक्शन, तो ईश्वर के साथ नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन ईश्वर की फ्रीक्वेंसी ये लेवल पर चलती है और हमारी फ्रीक्वेंसी ये लेवल पर चलती है। अब या तो उसको मेरे लेवल तक आना पड़े या फिर मुझे उसके लेवल तक अपने आप को उठाना पड़े। अब वो मेरे लेवल तक आए ये संभव नहीं है, इसलिए मुझे ही अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना होगा। इसीलिए का सोल कॉन्शियस स्टेज में आओ, ताकि उस फ्रीक्वेंसी पर आप जो विचार करेंगे ना, उस तक पहुंचता है। या कईयों ने मुझे कल कहा कि हम जो सोचते हैं ना सब पूरा हो रहा है। सोचा आपसे मिलना है और आप मिल गए, सोचा ये करना है और हो गया। कैसे होता है? हर विचार जैसे साकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस समय आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ऊंची हो गई है। 3 दिन के अंदर धीरे धीरे बैटरी चार्ज होते होते इतनी ऊंची लेवल पर आ गए है कि ईश्वर के उस लेवल पर आ गया। आपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा, कोई विचार आता है और सुबह सुबह एकदम रिलैक्स माइंड पर आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं। किसी इंसान को कहेंगे तो क्या सोचेगा, ये सोचते हैं, और उस समय आप मन ही मन ईश्वर को याद करके वो विचार उसके सामने रखते हैं और दिन भर में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो क्या महसूस करते? अरे ये बात मैंने किसी से नहीं कही, खाली मैंने अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कहा और ये हो गया। ऐसा लगता है ईश्वर मेरे मन की हर बात सुन रहा है। सुनता है कि नहीं सुनता है? अगर ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होने लगे तो कितना सुंदर जीवन हो जाएगा, कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। क्या आप ऐसे कम्युनिकेट करने लगेंगे ईश्वर के साथ, और आप जो उसको कहेंगे वो भी आपकी हर बात सुनता है और वो भी आपको जो कहेंगे वैसे आप करने लग जाएंगे, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति, प्रॉब्लम, टेंशन की बातें आएगी भी तो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। आएगी आएगी और चली जाएगी, वो आपको टच नहीं कर पाएगी, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, आपको अपसेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है। तो टेलीपैथिक कनेक्शन ईश्वर के साथ करना, यही राजयोग है, यही कनेक्शन है। मन एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो जैसे मैंने कहा मन और बुद्धि ये 2 पिन है, ये 2 पिन जोड़ना पड़ता है। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है देखना, विजुअलाइज करना। जो अंतर चक्षु कहते हैं, ये अंतर चक्षु बुद्धि के पास है। इसीलिए कभी कोई काम में गड़बड़ करता है तो क्या कहते हैं? इतनी बुद्धि नहीं है, देख नहीं सकता है। यानी बुद्धि देखने का काम करती है। आप यहां बैठे हो और अभी आपको कहा जाए आप अपने घर को याद करो, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। किसने देखा? ये आंखें तो यहां की चीजें देख रही है। मैं आपको कहूं आप अपने घर में अपने कमरे को देखो, कमरे में जो अलमारी है उसको देखो, देख सकते हैं? नहीं देख सकते? कौन देख रहा है? ये बुद्धि की चक्षु, बुद्धि का चक्षु जो है वो देख रहा है। तो मन है सोचने की शक्ति का नाम, बुद्धि है देखने की शक्ति का नाम, विजुअलाइज करने की शक्ति का नाम।
मेडिटेशन में ये 2 पिन है। ईश्वर को देखो, स्वयं को देखो, मैं आत्मा ज्योति पुंज भ्रुकुटी की मध्य में। वैसे मेडिकल साइंस द्वारा ये बताया गया है कि आत्मा का निवास स्थान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है। दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आत्मा। कहां है वो? तो ये भ्रुकुटी है ना, उसके ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां आत्मा निवास करती है। लेकिन सरफेस मार्किंग ये भ्रुकुटी है। इसीलिए जब भ्रुकुटी में हम देखते हैं माना उस आत्मा को देख रहे हैं। आप किसी से भी बात करेंगे ना तो फेस पर देखकर बात करते हैं, और फेस में भी ये आईब्रो, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हैं? शरीर से नहीं बात कर रहे हैं, आप उस आत्मा से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसीलिए फेस पर देखते हैं। अगर व्यक्ति ऐसे देखकर बात करे तो भी आप कहेंगे अरे भाई ऊपर देखो ना, नीचे देखकर क्या बात कर रहे हैं, ऊपर देखो, है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना तो वो आंखें मिला नहीं सकता है आपसे, इसलिए वो नीचे देख के बात करता है। तो आप समझ जाते हैं जरूर कोई गड़बड़ है ना, गड़बड़ है, ये समझ जाते हैं। तो आत्मा से कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम, तो आत्मा का सरफेस मार्किंग ये भ्रुकुटी है। इसीलिए लोग तिलक यहां लगाते हैं। तिलक लगाना माना कम इनटू दैट अवेयरनेस दैट आई एम अ सोल। उस जागृति में आओ कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं फलाना फलाना नहीं हूं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। उस जागृति में आओ, इसलिए तिलक लगाते। मंदिर में जाएंगे ना तो पहले तिलक लगाएंगे, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के नमन करते हैं, है ना। और उसमें भी विशेष चंदन का तिलक होता है। मंदिर में जाएंगे ना चंदन का तिलक होता है। क्यों? आत्मा का कलर एकदम गोल्डन है, प्योर है आत्मा, इसलिए चंदन का कलर गोल्डन है। तो ये याद दिलाता है कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। और चंदन लगाने से शीतलता, ये याद दिलाता है कि मैं आत्मा खाली प्योर नहीं हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और उसकी फ्रेग्रेंस, चंदन की फ्रेग्रेंस चारों ओर फैलती है, उसकी खुशबू चारों ओर माना आत्मा जब अपने 7 गुणों में होती है तो उस गुणों की खुशबू उसके चारों ओर संबंधों में फैलाती है। ये भाव है, इसीलिए चंदन का तिलक लगाया जाता है मंदिरों में जाते तो, है ना। तो आत्मा का निवास ये है, ठीक 2.5 इंच पीछे है, लेकिन सरफेस मार्किंग यह होने कारण यहां देख करके हम बात करते हैं। ठीक इसी तरह मैं आत्मा हूं, इस कॉन्शियसनेस में आप अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। मैं ज्योति पुंज हूं भ्रुकुटी की मध्य में। और फिर उस परमात्मा को जब याद करते, वो भी प्रकाश पुंज है, नूर है, प्रकाश है, ज्योति है, तेजोमय है। उसको विजुअलाइज करो। जैसे ही विजुअलाइज करते हैं तो कनेक्शन होने लगता है उस परमात्मा शक्ति से। आप सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट 2 सेकंड खाली सूर्य के तरफ देखो, आंख बंद करो, तो आपको क्या फील होता है? जैसे उसकी ऊर्जा आ रही है। ठीक इसी तरह परमात्मा को विजुअलाइज करो और ये फील करो कि उसकी ऊर्जा भी, उसकी शक्ति भी आपको मिल रही है। हमेशा मंदिर में गए तो भगवान से क्या प्रार्थना की? हे प्रभु शक्ति देना। यही कहा ना। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति चाहिए। तो जैसे ही आप अपने आप को आत्म कॉन्शियसनेस में स्थित करके उस परमात्मा को विजुअलाइज करते, तो आप फील करेंगे कि उसकी ऊर्जा भी आत्मा में आ रही है। और ये
मन और बुद्धि का कनेक्शन, ये टेलीपैथिक कनेक्शन जैसे ही जुड़ता है तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। ये विधि है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो विजुअलाइज कर सकते हैं, स्वयं को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, परमात्मा को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, या सोचते दोनों को विजुअलाइज नहीं कर सकते? जैसे मैं आपको पूछूं कोई बात, क्या आपने फलाने व्यक्ति को कुछ बात कही, तो आप क्या कहेंगे? ठहरो 1 मिनट, मेरे को याद करने दो, याद करने दो। और याद में क्या करते हैं आप? स्वयं को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, फिर आप याद करते हैं कि मैंने ये बात कही, ये बात कही, फिर कहते नहीं मैंने ये बात नहीं कही, कहते हैं ना। तो आप स्वयं को भी विजुअलाइज करते हो, उसको भी विजुअलाइज करते हो कि नहीं करते? ठीक इसी तरह मेडिटेशन में आप स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में विजुअलाइज करो और परमात्मा को विजुअलाइज करो और उस ऊर्जा को महसूस करो, बैटरी चार्ज करो। ये है कि जब अपना फोकस क्लियर हो जाता है, जब अपनी मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, तो आपकी बैटरी इतनी चार्ज होने लगेगी और ये एकाग्रता हर कार्य में भी यूज करेंगे आप। और जैसे उस कार्य में भी यूज करेंगे तो हर कर्म में आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलने लगेगा। तो ये टेक्निक है, मेडिटेशन की बेसिक टेक्निक है। फिर आगे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करने लगेंगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। लेकिन कोई कहते हैं अच्छा मैं घर में बैठ के मेडिटेशन करता रहूं तो चलेगा? सुबह का मेडिटेशन आप अवश्य घर में करो 4 बजे उठ करके, लेकिन ये भी साथ में कहा है बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है। ज्ञान जरूरी है, इसलिए सेंटर पर जाकर के ज्ञान का इनफ्लो, क्योंकि अंदर में बहुत नेगेटिविटी है ना। क्योंकि जैसे एक बहती नदी होती है ना, तो नदी जितनी बहती है निर्मल होती है, पवित्र होती है। लेकिन अगर नदी ने बहना बंद कर दिया, रुका हुआ पानी है, तो बदबू आने लगेगी। तो इसी तरह फ्लो ऑफ थॉट्स, ज्ञान जैसे प्राप्त होता जाता है, यहां भी आपको 3 दिन सुबह सुबह में ज्ञान का फ्लो मिला। तो फ्लो मिला तो सारा दिन चिंतन चला, लोगों के साथ आपने वही बातों को डिस्कस किया, क्योंकि मन में चलने लगा। तो जैसे ही ये फ्लो चालू हुआ तो मन भी निर्मल होने लगता है, मन भी शुद्ध पवित्र होने लगता है। इसलिए फिर एकाग्र करना सहज हो जाता है। जितना प्योरिटी बढ़ती है तो एकाग्र करना सहज हो जाता है, जितना इम्प्योर है तो एकाग्र नहीं हो पाता है। इसीलिए बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा, ज्ञान से ही ध्यान है। इसलिए ज्ञान का इनफ्लो होगा, जितना विचारों का शुद्धिकरण करेगा उतना आपका मेडिटेशन भी बहुत सुंदर होगा। ठीक है, तो इसीलिए आगे भी इस ज्ञान के फ्लो को कंटिन्यू रखना। नहीं तो यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहां जाने के बाद वापस क्या हो जाएगा? वही का वही हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान के फ्लो को चालू रखना। तब थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, आप विजुअलाइज करते जाएंगे और उस विजुअलाइज के साथ साथ ये चिंतन चलाते जाएंगे और उसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे। तो कुछ क्षण के लिए एक निवेदन जरूर रहेगा। जब तक मेडिटेशन चलता है बीच में से कोई भी नहीं उठेगा। आपको मेडिटेशन नहीं करना है, लेकिन दूसरों को निकलते समय कितनों को डिस्टर्ब करते हैं। जिसको उठने की दिल है पहले उठ जाए। लेकिन मेडिटेशन शुरू होने के बाद जितने तन की एकाग्रता उतनी मन की एकाग्रता, हिलते डोलते रहेंगे ये बताता है उसका मन बिल्कुल एकाग्र नहीं है। इसीलिए जितनी स्थिरता है
उतनी मन की स्थिरता, एकाग्रता को बढ़ाना आसान है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मस्थिति में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को विजुअलाइज करें ज्योति पुंज के रूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज हूं। थोड़ी देर के लिए भीतर की यात्रा पर मन को ले चलते हैं और महसूस करें कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध पवित्र हूं। चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल है। कितना दिव्य सुंदर स्वरूप है मेरा। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। शांति मेरी वास्तविकता है। महसूस करें अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन को। कितनी शांति है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। जो अति इंद्रिय सुख है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में और अंतर चक्षु से देखते हैं
मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय है। मैं आत्मा ज्योतिपुंज स्वयं को परमात्मा के सानिध्य में देख रही हूं और मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से सशक्त हो रही हूं। शांति के सागर परमात्मा की संतान है आत्मा शांत स्वरूप। कितनी शांति की ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सुकून महसूस कर रही हूं। कितनी प्रसन्नता महसूस हो रही है। कितना सुंदर अनुभव है ये। मेरे पिता परम पवित्र है। उनकी पवित्रता की ऊर्जा से मेरे मन का मैल धुल रहा है। मैं आत्मा स्वच्छ होती जा रही हूं, शुद्ध होती जा रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को वापस इस क्षण की ओर ले आती हूं। ओम शांति शांति।